जय जय श्री राधे। भक्ति पीस चैनल में आपका स्वागत है। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सूत जी कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब घमासान लड़ाई हो रही थी तब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा ने जब यह सुना तब उनको क्रोध आया। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के पास लाए। दुर्योधन इस घटना को जहर का घूंट की तरह पीकर चुप रहा। भगवान के आदेश से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र के विपरीत दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। इस घटना से चारों तरफ लपटें फैल गईं। सब लोग अंधकार से बड़े दुखी होने लगे। तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिए। अंत में झपट कर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया और द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने उसे जीवित छोड़ दिया। द्रौपदी ने उसके सिर पर नाचने का प्रण किया था। वह प्रण पूरा ना कर उसे जीवन दान दे दिया। अर्जुन ने उसका सिर मूंदकर और उसकी मणि अश्वत्थामा के सिर से उतार ली, जिससे उनका ब्रह्म तेज जाता रहा। यही ब्राह्मण का वध समझा है। भीष्म पितामह का प्राण त्यागना। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों सहित श्री भीष्म पितामह के पास गए, जो बाणों की शरशैया पर लेटे हुए थे। उनसे मिलने नारद जी, व्यास जी, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा अन्य ऋषिगण गए। श्री भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने लड़ाई में आपका प्रण तोड़ दिया। आपने एक रथ का पहिया लेकर मुझ पर आक्रमण किया। आपने जो कुछ किया वह उचित किया। यह कहकर भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। बाद में सभी ने भीष्म पितामह की दाह क्रिया की। धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर के साम्राज्य का अभिषेक किया और धर्मपूर्वक शासन करने को कहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण सभी से आज्ञा प्राप्त कर द्वारिकापुरी को चले गए। द्वारिकापुरी में उनका बड़ा स्वागत हुआ। उनके पुत्रों ने भी उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया। आइए सुने विदुर जी के उपदेश, धृतराष्ट्र और गांधारी का वन जाना। श्री सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। अपने चाचा विदुर जी को आया देख युधिष्ठिर, चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी और पांडव परिवार उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। विदुर जी ने अपनी यात्रा का हाल अपने संबंधियों को सुनाया, परंतु यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और पापियों को उचित दंड देते थे। विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। सभी के सिर पर काल मंडराने लगा है, उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। सगे संबंधी सब मर गए हैं और आपकी उम्र भी ढल चुकी है। इसी के कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हो। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में विवाहित स्त्री को अपमानित किया, उन्हीं के अन्न से पले प्राणों को रखने से क्या गौरव है। आपके ज्ञान की भी हद है, इसलिए अपने सब कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। इतना उपदेश देकर ब्राह्मणों को स्वर्ग, अन्न, वस्त्र आदि दान कर धृतराष्ट्र अपनी स्त्री गांधारी सहित उत्तराखंड चले गए। श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। श्री सूत जी कहते हैं कि श्री हरि कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर
और युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। बंधुओं का शोक मिटाने के लिए तथा बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। भगवान के चलते समय स्त्रियों के नेत्र आंसुओं से भर आए। कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका प्रेम से अभिनंदन करते हुए वहां से द्वारिकापुरी के लिए विदा हो गए। उनके साथ सेना, हाथी, घोड़े तथा अन्य सेवक रक्षा के लिए भेजे। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। श्री सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी पहुंचकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की आवाज सुन नगरवासी सब नगर से बाहर निकल आए। अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। नगर के फाटक से महल के दरवाजों और सड़कों पर स्वागत के लिए वंदनवारें लगाई गई। जगह जगह पताकाएं फहरा रही थीं। सड़कें, बाजार और चौक सुगंधित जल से सींच दिए गए थे। वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब एक गजरात को आगे कर मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर रथों पर सवार होकर भगवान की अगवानी करने चले। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध, बखानने वाले, सूत तथा भाट श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों को योग्यता के अनुसार अलग अलग सम्मान दिया। द्वारिका के राजपथ पर भगवान के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर ढुलाते जा रहे थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। महलों में जाकर पहले माता पिता के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। आशीर्वाद ग्रहण कर रानियों के महलों में गए। भगवान को देखकर सबके हृदय में अति आनंद प्राप्त हुआ। धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग अपना भेष राजा का रूप धारण कर एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। इस बैल के 4 पैर तप, दया, पवित्रता और सत्य थे। कलयुग के आने पर 3 पैर टूट गए, चौथा पैर सत्य बचा रहा। ब्राह्मण भेषधारी कलयुग की ठोकर खा खा कर वे बड़े दुखी हो रहे थे। धर्म बैल का रूप धारण किए हुए इधर उधर घूम रहा था। रास्ते में एक स्थान पर पृथ्वी गाय का रूप धारण किए हुए मिली। पृथ्वी ने धर्म से कहा कि आपके चरणों से युक्त सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, प्रतीक्षा, उपरित, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य और गंभीरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, 39 गुण हमेशा सेवा करने के योग्य थे। आपके 3 पैर कलयुग में टूट गए। पृथ्वी ने बैल से कहा कि मुझको अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था।
यह जानकर भगवान ने मुझे यह दंड दिया है और दे रहे हैं। परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्री सूत जी कहते हैं कि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा परीक्षित जी सरस्वती नदी के किनारे आ पहुँचे, जहाँ बैल और गाय आपस में संवाद कर रहे थे। परीक्षित ने उन दोनों से सब हाल पूछा और देखा कि शूद्र कलयुग हाथ में डंडा लेकर गाय बैल के जोड़े को पीट रहा था और साथ में ठोकर मार रहा था। परीक्षित को देखकर कलयुग अपना भेष बदलकर असली रूप में सामने आ गया। परीक्षित ने उसको दंड नहीं दिया, परंतु कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान, धूत, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, निर्दयता तथा स्वर्ण का एक स्थान और दे दिया। बैल रूप धर्म के 3 पैर, तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए। पृथ्वी रानी को उस दुष्ट कलयुग से छुटकारा दिला दिया और शांति से संसार की सेवा और भरण पोषण करने के लिए कहा। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। श्री सूत जी कहते हैं कि एक दिन परीक्षित शिकार खेलने गए। वे रास्ता भूलकर इधर उधर घूमते रहे। उनको भूख और प्यास के कारण बहुत कष्ट हो रहा था। पानी की तलाश में घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। शमीक ऋषि जी अपनी तपस्या में मग्न थे। उन्होंने परीक्षित की बातों पर तपस्या में लीन होने के कारण ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित उन पर बहुत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने एक मरा हुआ सर्प देखा। उस मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर अपनी राजधानी को वापस चले आए। ऋषि के पुत्र ने आकर अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा और देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7वें दिन इस दुष्ट राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा। इस शाप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ और कहा, पुत्र, तूने यह कार्य ठीक नहीं किया। जब परीक्षित को श्राप का पता चला, तब से अनशन व्रत करना आरंभ किया। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करते रहे। इससे बचने का उपाय श्री सुखदेव जी के मुख से सुना और ज्ञान प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं कि परीक्षित को राजधानी पहुंचने पर पाप का पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि महात्मा के अपमान से घोर विपत्ति आएगी। उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही सर्वोपरि मानकर वह अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ पधारे। मुख्य मुख्य ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने उनका यथोयोग्य सत्कार किया और चरणों में सिर रखकर वंदना की। परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मणों, मैंने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तक्षक मुझे डस भी ले तो मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मैंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया है। महर्षियों ने कहा कि हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को चले नहीं जाएंगे। उसी समय विचार करते हुए व्यास जी, नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। उनका वेश अवधूत था। परीक्षित ने अतिथि रूप में श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनको आसन पर विराजमान किया। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने अपराधी क्षत्रिय को तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। श्री सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने बड़ी ही मधुर वाणी में प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच जो करना हो सो कर लो। तीर्थ के जल से स्नान कर
आसन लगाकर बैठ जाओ। फिर परम पवित्र ओम प्रणव को ना भूलो। मंत्र का मन ही मन जप करो। भगवान के एक एक अंग का ध्यान कर मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दो। समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का संकीर्तन करें। इसी से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए जानते हैं परीक्षित के जन्म की कथा। श्री शौनक जी ने कहा, पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ के बालक को मारना चाहता था। जब बालक पेट में 9 माह का था, उस समय बालक ने भगवान को चतुर्भुज धारण किए हुए और गदा हाथ में लिए हुए देखा, जो चारों तरफ घूमकर रक्षा कर रहे थे। भगवान ने अपने कवच से उस बालक को ढक लिया था। भगवान ने बाल की सुरक्षा कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद निश्चित समय पर बालक पैदा हुआ। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हुआ। भगवान ने महाराज मरुत के यज्ञ का सोना और धन जो बच गया था, उसको मंगवाकर परीक्षित से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। फिर परीक्षित का राज्याभिषेक कराकर उनको राजगद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश को नष्ट होने से बचाया। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। भगवान के द्वारका जाते समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सत्यवती तथा अन्य वियोग होने के कारण मूर्छित हो गए। भगवान उनको छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब और अंब आदि द्वारिका में थे। भगवान ने देखा कि मैंने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है। तब भगवान ने द्वारिका में यदुवंश का विनाश करना चाहा। उन्होंने अपनी योग माया द्वारा उनको आपस में लड़ाकर एक दूसरे को समाप्त करवा दिया। इस प्रकार यदुवंशियों का विनाश हो गया। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी हिमाचल को चले गए। पांडव भी उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धार गए। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। पहला स्कंद समाप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।